Hello friends, welcome to my YouTube channel Smart Learning here. This is my new video regarding audit trail and edit log features. कुछ लोग इसे edit log features भी समझते हैं। गवर्नमेंट इसे पहले 1 अप्रैल 2021 में अप्लीकेबल करने वाली थी, बट फिर इस रूल को अब उस समय अप्लीकेबल नहीं किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने अब इसे डिसाइड किया 1 अप्रैल 22 में अप्लीकेबल करने का। ये ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के लिए अप्लीकेबल होगा। जिनको अगर इस ऑडिट ट्रेल के फीचर्स का नहीं पता कि हमारी कंपनी में अप्लीकेबल होगा, तो वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं या वो ये चेक कर सकते हैं वो MCA में रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो आइए बिगर देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्लैब के थ्रू बताऊँगा कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आप इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसके कुल एजेंडे हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ऑडिट ट्रायल क्या है, एंड MCA नोटिफिकेशन टू कंपनीज एंड ऑडिटर्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस जो भी आपके बिजनेस टाइपिंग है जो जिनको आप फाइलिंग करते हैं, रिव्यू ऑफ ऑडिट ट्रायल क्या है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट ट्रायल क्या है, नोटिफिकेशन क्या है उसकी, ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग फीचर्स टू लुक फॉर एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर के अंदर हम देख सकते हैं उसे, एंड टैली प्राइम एडिट लॉग क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इम्पैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ कंपनी, तो कंपनी में उसका नोटिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके अंदर मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ कंपनीज, इंश्योर द एग्जिस्टिंग, जो भी आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, विल बी प्रोवाइड यू ऑडिट ट्रायल फैसिलिटी फॉर 1 अप्रैल 22 से आपको प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा, वो आप चेक कीजिए। स्विच टू अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर इफ़ एनी अबव इज़ नॉट पॉसिबल, अगर उसके अंदर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी और सॉफ्टवेयर में उसे स्विच मूव कर लीजिए, आप उस सॉफ्टवेयर में नहीं रहिए। CA शुड क्लेरिफाई दिस सॉफ्टवेयर, आपको आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे मैंने आपको बताया वो आपको उसका क्लेरिफिकेशन दे देगा। नीड टू मूव अर्लियर बिफोर 1 अप्रैल से पहले ही आप उसे मूव कर जाइए, नंबर 1, एंड हैंडल टू चेंज रिक्वायर्ड इन दी एप्लीकेशन, जो भी उसके चेंजेस हैं एप्लीकेशन के। आप सपोज मान लीजिए आप अभी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर से अगर आप मूव करते हैं तो उसके चेंजेस आपको लेने में टाइम लगेगा, तो आप जल्द से जल्द उसे मूव कर लीजिए। एंड नहीं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, पेनल्टीज नॉन एट दी मोमेंट, जो भी पेनल्टी होगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपने इसे अप्लीकेबल नहीं किया। फिर हम बात करते हैं MCA नोटिफिकेशन ऑफ ऑडिट ट्रायल। MCA नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे MCA का नोटिफिकेशन आया था, बट जैसे आप डेट देख रहे हैं 24/3/2021 में आया था, बट उसको उस समय अप्लीकेबल नहीं किया, तो वो एज़ पर गवर्नमेंट 1 अप्रैल 22 से अप्लीकेबल होगा। ओके, एंड इम्पैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन ऑडिटर्स, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ऑडिटर्स हैं उनके लिए क्या इम्पैक्ट है, उनके लिए इम्पैक्ट है कि अनदर एडिशन टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी एडिशंस अगर आता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने कस्टमर को देने की। एश्योर दे द क्लाइंट्स मूव टू यूज़ टू ए राइट सॉफ्टवेयर, आप एश्योर कीजिए अपने कस्टमर को कि वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एश्योर देयर क्लाइंट्स अडॉप्ट टू ए न्यू वे ऑफ वर्किंग, आपका जो कस्टमर है क्लाइंट्स है वो एक न्यू वे ऑफ वर्किंग में अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगली स्लाइड में बताते हैं टाइप ऑफ बिजनेस फाइलिंग, जो भी हम बिजनेस फाइल करते हैं अंडर दी प्रीव्यू ऑफ ऑडिट ट्रायल, अगर हम कोई भी बिजनेस फाइलिंग कर रहे हैं तो अंडर दी ऑडिट ट्रायल है भी कि नहीं वो भी हमें चेक करना हो। कैसे करेंगे उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बिजनेस ऐसी हैं, कुछ वर्किंग ऐसी है जिसके अंदर इसका यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, पर कुछ में है जिनका ज़रूरी है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में ऑडिट ट्रायल कंपलसरी है, 1 पर्सन कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है, कंपनीज ओनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कंपलसरी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है, निधि कंपनीज ये लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ उनके लिए कंपलसरी है। किसके लिए कंपलसरी है, अगर इंडिविजुअल्स कोई वर्किंग कर रहा है उसके लिए नहीं है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उसके लिए नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है उसके लिए नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप है उसके लिए नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट ट्रायल एंड नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। उसके अंदर ये चीज़ है कि वो आपकी हर एक एंट्री की ट्रांजेक्शन को ट्रैक करेगा। कैप्चर डेट व्हेन सच एज चेंजेस वेयर मेड, आपने जो भी एंट्री पास करी है उसमें आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं उसकी डेट को कैप्चर करेगा। एश्योर दैट द ऑडिट ट्रायल कैन नॉट बी डिसेबल, आपको ये एश्योर करना होगा जब आपके चार्टर्ड, अगर आप एक सी हैं तो अपने क्लाइंट्स को एश्योर करना होगा, अगर आप एक क्लाइंट हैं तो आपको अपने सीए से कंफर्म करना होगा, प्लस अपने सॉफ्टवेयर में ये चेक करना होगा कि वो डिसेबल ना हो जो ऑडिट ट्रायल या एडिट लॉग का फीचर्स है। ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग फैसिलिटी शुड हैव टू बी ऑपरेट द थ्रू आउट द ईयर। अब आप जो भी उसको ऑपरेट करेंगे इस ईयर से आपको अप्लीकेबल करनी पड़ेगी। ऑडिट ट्रायल शुड नॉट बी ए टेम्परड विद, मतलब दैट मीन्स कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिट ट्रायल शुड नॉट बी टेम्परेरी, नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट फीचर्स होना चाहिए कि आप उसको, ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी तरीके से उसे बंद कर दें, किसी ने आपको कस्टमाइज़ करके दे दिया या किसी ने कोई फीचर्स इनेबल करके दे दिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये काम ही नहीं करेगा, अप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिया कि सॉफ्टवेयर में डिसेबल का बटन ही नहीं होना चाहिए। ऑडिट ट्रायल लॉग टू preserved as per the required of record retention, मतलब कोई भी आप रिकॉर्ड, कोई भी एंट्री डाल रहे हो उसका रिकॉर्ड रखा रहा है एक तरीके से। सी नीड टू बी क्लेरिफाई द सॉफ्टवेयर यूज इज, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको क्लेरिफाई करके देंगे इस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कीजिए, इस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ मत कीजिए, इसके अंदर फीचर्स नहीं है, तो आप अपने सी से अगेन पूछ सकते हैं। ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग फीचर लुक फॉर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कैसा दिखेगा वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, क्या कैसे पता चलेगा, तो डेट स्टैम्प, ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग शुड रिकॉर्ड द डिटेल्स फॉर द एक्शंस परफॉर्म्ड इन दिस सिस्टम डेट वाइज, आपके डेट वाइज सिस्टम आपका डलेगा। मान के चलिए आपने एक एंट्री पास करी, अगर उस एंट्री में आपने कोई भी एडिट किया तो वो डेट वाइज आपको शो होएगा, तो डिटेल आएगी उसकी पूरी। स्कोप, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड ट्रैक ऑल दी चेंजेस डन, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो ट्रैक करेगा। एंड द ट्रांजेक्शन एंड द कैप्चर डिटेल्स इन दी ऑडिट लॉग, ऑडिट लॉग में वो डिटेल कैप्चर हो जाएगी कि आपने क्या चेंजेस किया है, कितना चेंजेस किया, किस पार्ट में चेंज किया। इन द सिंपल वर्ड, द सॉफ्टवेयर शुड ट्रैक एंड लॉग चेंज, सॉफ्टवेयर ट्रैक करेगा, सिंपल लैंग्वेज में कहें, राइट फॉर द क्रिएशन, ऑल्ट्रेशन टू द डिलीटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई भी एंट्री अगर आप पास कर रहे हो उसकी कैंसिलेशन, उसकी डिलीटेशन यानी उसकी ऑल्ट्रेशन, सब चीज़ों को ट्रैक करेगा क्रिएशन समेत। एडिट लॉग फीचर्स टू इनेबल ऑल द टाइम, आपका जो एडिट लॉग फीचर्स है जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, एज लॉन्ग एज बुक फॉर द अकाउंट्स are valid and the company required to keep them, the audit log should be maintained for the duration for validity to the records, मतलब ऐसा फीचर्स है उसको बंद नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते, ऑल द टाइम वो इनेबल ही रहेगा जब कोई भी एंट्री पास कीजिए। ये नहीं कि आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा डाला तो आपने एक कंपनी के लिए बंद कर दिया, दूसरे के लिए ऑन कर दिया, नहीं, वो सबके लिए इनेबल होगा। दैट मीन्स टेक्निकल लॉग वर्सेस ऑडिट लॉग क्या है, an audit log should not be confused or interchanged with the software logging, मतलब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए कि आपने अगर सॉफ्टवेयर को ओपन किया, आपने पासवर्ड आईडी डाल दिया, दैट मीन्स ये भी ऑडिट लॉग है, नहीं, वो ऑडिट लॉग नहीं हो, तो जर्नल आपका टेक्निकल लॉग है कि आप जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर लॉग लगा रहे हैं ताकि कोई और पर्सन या कलीग्स वगैरह आपकी एंट्री आपके नाम पर ना पास कर सके या दूसरा पर्सन आपके नाम पर पास, वो एक टेक्निकल लॉग हो गया कि आपने एक लॉग का फीचर लगा दिया। बट accounting software should have to a separate log for the software issue at deducted audit trail, audit trail को डिडक्ट कर सके at for the accounting compliance, be aware for the difference with the choose to accounting software for the business, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर कहीं आपको टेक्निकल लॉग का बताकर आपको कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं दे रहा कि ये टेक्निकल लॉग है, यही ऑडिट लॉग का बता दिया और आपको दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आपकी ट्रैक होनी चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन को आप ट्रैक कर सकें, तो ये एक तरीके का सेपरेट है टेक्निकल लॉग से, दोनों में फ़र्क है, दैट इज़ ए डिफरेंस। ऑडिट ट्रायल सॉफ्टवेयर फीचर लुकिंग, अगेन इसके अंदर कुछ सम फीचर्स और हैं, यूज टू डिटेल फॉर द ऑडिट लॉग, ऑडिट ट्रायल एंड एडिट लॉग,
एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड कैप्चर दिस यूज़र नेम कैप्चर करेगा राइट फ्रॉम द क्रिएशन टू ऑल्ट्रेशन एंड डिलीट। वो आपके यूज़र नेम को कैप्चर कर लेगा कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन क्रिएट करी है इस यूज़र नेम से, कौन सी ऑल्टर करी है किस यूज़र नेम से, एंड कौन सी ट्रांजेक्शन आपने डिलीट करी है और विच यूज़र नेम आपने मतलब कौन सा यूज़र नेम आपने उसमें यूज़ किया था। वर्जन डिफरेंस एंड अकाउंटिंग यू हैज़ टू वन चूज टू शुड शो। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप एंट्री को क्रिएट करेंगे, क्रिएशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए वर्जन 1। इफ़ यू आर चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, अगर आप उस ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो वर्जन 2 में काउंट किया जाएगा। ऐसे वर्जन 3, वर्जन 4 आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, एंड द ऑडिट ट्रायल इज एडिट कैप्चर फॉर द डिटेल्स फॉर द एक्शन परफॉर्मेंस सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको सम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को। इस पॉइंट के अंदर कि वो ऑर्डर वाइज चलेगा। ऑर्डर वाइज इन द सेंस कि अगर आपने एक एंट्री पंच करी तो उस एंट्री में अगर कुछ आपने चेंजेस कर दिया तो जब दूसरा वर्जन आप देखेंगे तो दूसरे वर्जन में वो चेंजेस मिलेंगे। अगर आपने अगेन चेंजेस किया तो तीसरे वर्जन में दूसरे वाले चेंजेस मिलेंगे। तो दैट मीन्स ऑर्डर सिक्वेंस में वो काम करेगा। डेट एंड टाइम दोनों दिखाएगा इस केस में। एंड अब अगर हम बात करते हैं बाकी सभी सॉफ्टवेयर को छोड़ के टैली प्राइम की अगर हम बात करें तो टैली प्राइम में 1 अप्रैल 2021 से आने वाला है और ऑलमोस्ट आ ही चुका है। आपको 1 अप्रैल 2022 से ये आपके टैली में मिल जाएगा। इसके लिए नई एक्सी आपको टैली प्रोवाइड कराएगा। एंड उसको यूज़ कैसे करना है उसकी मैं आपको कुछ स्क्रीन इसमें शो करा सकता हूँ। तो उससे पहले हम समझते हैं टैली प्राइम के लिए क्या क्या आपके पास टैली प्राइम के केस में क्या क्या होना कंपलसरी है जब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल दी नीड टू अपग्रेड, हर एक आपको अपग्रेडेशन होना ज़रूरी है टैली एडिट लॉग के लिए, क्योंकि इसका एक नया रिलीज़ आएगा। उस रिलीज़ को आपको यूज़ करने के लिए आपका टैली अपग्रेड होना ज़रूरी है। एंड ऑल प्रोडक्ट विल एश्योर यू फुली कंप्लीट फॉर 1 डे। आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा। डोंट वरी, आप इसके लिए मत सोचिए कि मेरे को 1 अप्रैल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं टैली डिले ना कर दे। नहीं, डोंट वरी, आपको 1 अप्रैल से आपको ये मिल जाएगा। मे बी इससे पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, पर 1 अप्रैल से अश्योर ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू द ऑपरेट, जिस भी प्रोडक्ट को आप ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स सपोज दैट आप टैली प्राइम का कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्जन को आप यूज़ करते रहिए, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका ये ऑडिट ट्रायल का फीचर्स आएगा आपको जस्ट एक्सी इंस्टॉल करनी होगी और आपका ये फीचर्स वर्किंग करने लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट बोथ द टैली प्राइम एंड टैली प्राइम ऑडिट लॉग। इसकी एक्सी का नाम ही टैली प्राइम ऑडिट एडिट लॉग रख दिया है उन्होंने, रीजन बिंग ताकि आप इस एक्सी को आराम से समझ सकें और टैली प्राइम एडिट लॉग में आप आराम से वर्किंग कर सकें। अपग्रेड टू फ्री, अपग्रेड इसका फ्री है, बट आपकी जो TSS मतलब जो आप सब्सक्रिप्शन वगैरह कराते हैं एवरी ईयर वो होनी कंपल्सरी। अगर वो नहीं मिली तो आप इसे अपग्रेड नहीं करा सकते। तो आई थिंक सो जिन की अभी नहीं होगी तो उनको बेंगलोर या किसी भी जिस भी पार्टनर को वो जानते हैं उस पार्टनर से सब्सक्रिप्शन करा लीजिए ताकि आप इस फीचर्स को ले सकें। टैली एडिट लॉग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं उसके अंदर वो इस तरीके से होगा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पाएंगे टॉप पर एक मेन्यू दिख रहा है। उस मेन्यू में उसमें लिखा हुआ है टैली एडिट लॉग। दैट मीन्स आई विल शो यू फॉर जूम। टैली एडिट लॉग फीचर्स आपको दिख रहा है गोल्ड के जस्ट ऊपर, ये इस तरीके से आपको शो होएगा। ये रिलीज़ अलग ही तरीके से आएगी। अगेन मैं जूम एंड आप किसी भी एंट्री को जब ओपन करेंगे उस एंट्री में आपको राइट हैंड साइड पे बटन मिलेगा। उस बटन की हेल्प से आप वहाँ पे देख सकते हैं वो एंट्री किसके नाम से क्रिएट की गई थी। जैसे ही एंट्री आपको दिख रही है क्रिएट की गई थी अरुण के नाम से, सुरेश के नाम से ऑल्टर की गई है और टाइमिंग भी उसके साथ में आ रहा है। ओके, अब अगर हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर एंड नेक्स्ट स्क्रीन इज अगेन एंट्री, बट इट्स नॉट ए एंट्री, इट्स ए मास्टर पार्ट। लेज़र ग्रुप स्टॉक आइटम, आप किसी में कुछ भी ऑल्टर करते हैं तो एडिट लॉग उसको भी रिकॉर्ड में रखेगा कि आपने किसी आइटम्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस करनी है। जैसे मैंने आपको वर्जन बताया था, इसी तरीके से देखिए इसके अंदर आपको वर्जन शो हो रहे हैं कि क्रिएट अरुण ने करी है और उसके बाद उसने किस टाइम पर क्रिएट करी है। जैसे आपको पहली स्क्रीन में दिख रहा है पेरेंट ई एम के ग्रुप जो आपने क्रिएट किया था ग्रुप, उस ग्रुप का नाम इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेम आपने क्या क्रिएट किया था, उसके बाद ऑल्टर जो करी है वो भी अगेन अरुण ने करी है पर वर्जन 2 में आ चुकी है। उसके बाद उसने क्या ऑल्टर किया, उसने पहले प्रिंटिंग एक्सपेंस लिखा था एंड उसके बाद उसने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस नाम करके चेंज कर दिया।
तो ये आपको दिख सकता है। एंड हम सेकंड स्क्रीन पर अगर जाते हैं तो सेकंड स्क्रीन पर हमारे को ये दिखा रहा है कि ओपनिंग कितना था, उसके बाद उसको ऑल्टर किया गया तो क्या कर दिया गया। ओपनिंग के अंदर 2,25,000 था, 2,25,000, उसको 2 लाख कर दिया गया। तो ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम अगर स्क्रीन को अगर डाउन करते हैं, अगली स्लाइड पर जाते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखा रहा है कि आपने कोई एंट्री क्रिएट करी थी, दैट इज़ एंट्री लेवल एंट्री अगर आपने क्रिएट करी थी तो वो भी आपको यूज़र नेम के साथ साथ शो हो रही है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर शो हो। तो ये आपको देखिए क्लियर शो हो रही है किस डेट पे आपने चेंज किया, इफेक्टिव डेट क्या है, और उसके बाद इस साइड भी उन्होंने दिखा दिया कि इफेक्टिव डेट क्या है एंट्री की, और उसको चेंज कब किया गया, वर्जन 2 में। ऐसे वर्जन बढ़ते चले जाएंगे, वर्जन 1 2 3 4 जितने टाइम्स आप मल्टीपल टाइम्स आप उसे ऑल्टर करेंगे तो। एंड उसके बाद गो टू पे जब आप क्लिक करेंगे तो शो रिपोर्ट 4 पे आप एंटर कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंक्लूड डिलीट वाउचर। तो आप डे बुक खोल कर अगर इस पर क्लिक करते हैं बेसिस ऑफ वैल्यू पे, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप डिलीट ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। आप डिलीट ट्रांजेक्शन की डिटेल देखने के लिए आपको इस ट्रांजेक्शन के ऊपर एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो इसकी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस फीचर्स को यूज़ कर सकें और पेनल्टी से बच सकें। थैंक यू सो मच।